उसने अपना पूरा सिर मुंडवा लिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो शाओलिन मंदिर में शामिल होकर कुंग फू सीख सके। फिर बिना किसी झिझक के उसने जलते हुए अगरबत्ती के स्टैंड को पलट दिया और अपना नंगा सिर उन सुलगते हुए अंगारों पर रख दिया। पहले उसने अपने सिर के दाहिने हिस्से को जलाया, फिर बिना रुके बाएं हिस्से को। लेकिन ये बहुत धीरे हो रहा था, तो उसने 2 मोटी अगरबत्तियां उठाई और उन्हें सीधे अपनी त्वचा पर दबा दिया। दर्द इतना भयानक था कि वो घुटनों के बल गिर पड़ा, फिर भी रुका नहीं। जब तक वो रीत पूरी हुई वो बेहोश हो चुका था। जब उसकी आंखें खुली वो भिक्षु के वस्त्र पहने हुए था। उसने सोचा उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। वो उठा, एक स्टाफ उठाई और ट्रेनिंग हॉल की ओर चल पड़ा। वहाँ भिक्षु वुल्फ प्रोंग स्टाफ नाम की तकनीक से अभ्यास करते थे, एक तरीका जिससे मंदिर पर हमला करने वाले भेड़ियों के झुंड को दूर भगाया जाता था। लेकिन इस तकनीक से कभी भी भेड़िए मारे नहीं जाते थे, सिर्फ उनके पैरों और दांतों को निशाना बनाया जाता था। उसे ये तरीका बेकार लगा। उसने एक लकड़ी के भेड़िए के पुतले पर पूरी ताकत से वार किया और कुछ ही सेकंड में उसे तोड़ डाला। मुख्य भिक्षु गुस्से में आ गया। उस व्यक्ति ने तर्क दिया, अगर भेड़ियों को पूरी तरह खत्म नहीं किया तो वो बार बार लौट आएंगे। भिक्षु ने सिर हिलाया और कहा, एक सच्चा भिक्षु करुणा दिखाता है। फिर उसने असली तकनीक दिखाई। पहले चारों पैर तोड़ना, फिर मुंह पर प्रहार कर दांत टीले करना और आखिर में सिर पर हल्का सा वार करना। इस तरह भेड़िया अपनी ताकत खो देता है लेकिन जिंदा रहता है। पहली बार उस व्यक्ति को समझ आया। उसने झुककर मंदिर में रहने की विनती की। भिक्षु ने मना कर दिया, इसलिए उसने खुद को बदलने का सबूत देने का फैसला किया। मंदिर के पीछे एक गुफा में वो रोज अभ्यास करता, अपनी लाठी को नाजुक बेलों में लपेटता और फिर धीरे धीरे उन्हें खोले बिना तोड़े खोलता। वो पत्थरों पर छलांग लगाता, पानी की सतह पर वार करता और लहरों के जरिए अपने नियंत्रण को निखारता। एक दिन मुख्य भिक्षु ने उसे अभ्यास करते देखा। उसकी अनुशासन से प्रभावित होकर उसने कहा, तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा, अगर तुम वुडन वुल्फ फॉर्मेशन टेस्ट पास कर सको। उसका काम था भेड़िए के दांत ढीले करना, बस इतना ही। मुख्य भिक्षु उस लकड़ी के भेड़िए को नियंत्रित कर रहा था, हर वार को रोकता हुआ। आदमी को कोई भी मौका नहीं मिल रहा था। इससे भी बुरा, वो लकड़ी का भेड़िया अपनी पूंछ और पैरों से पलटवार भी कर सकता था। उसे दूरी बनाए रखनी थी, सही पल का इंतजार करना था। आखिरकार जब भेड़िया घूमना शुरू हुआ उसने तेजी से वार किया। मुख्य भिक्षु ने भेड़िए का जबड़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने पहले ही उसकी कमजोरी पहचान ली थी। उसने अपनी लाठी सीधी उसके मुंह में घुसा दी। दांत ढीले हो गए, भेड़िया जिंदा रहा। इस बार उसने सबक सही सीखा था और मुख्य भिक्षु ने अपना वादा निभाते हुए उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया।